ओम शांति। आज का विषय कितना सुंदर विषय है। हमारे बीच स्वयं मम्मा हाजिर है। हम सब मम्मा को याद कर रहे हैं ना। जब मम्मा के बारे में हम सुनते हैं तो मातेश्वरी सर्वश्रेष्ठ। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता संकल्प शक्ति। जो संकल्प कर लिया उसमें दृढ़ता, उसमें उत्साह, उसमें उमंग, उसमें निश्चय। जो संकल्प कर लिया कर लिया। कितनी बड़ी विशेषता। कोशिश, पुरुषार्थ, धीरे धीरे, ये शब्द मम्मा के पास नहीं थे। जब मम्मा की जीवन कहानी सुनते हैं, हम सभी जानते हैं आरंभ में बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे। एक एक घंटा ओम की ध्वनि का उच्चारण होता रहता था। मम्मा की लौकिक माँ मम्मा को बाबा के पास चलने के लिए जब कहा तो उस समय मम्मा को ऐसा लगता था कि बहुत साधु संत आते हैं, बहुत प्रवचन करता आते हैं, ये भी कोई ऐसा ही प्रवचन होगा। लेकिन मां के आग्रह पर वो बाबा के पास ओम मंडली में आई और पहला दिन जब वो आके बैठी और ओम की ध्वनि लग रही थी, उस ओम की ध्वनि ने अंतर में ऐसा परिवर्तन लाया इतना सुख की अनुभूति कराई, इतनी शक्ति की अनुभूति कराई कि ओम की ध्वनि सुनने के बाद जब मम्मा अपने घर गई, एक गीत लिखा। वो गीत के शब्द थे, ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सिंधी भाषा में था। ओम जैसे शुद्ध मंत्र का तीर जैसा आलाप देखा। सुनते ही मन शीतल हो गया, गम का चिट्ठा फट गया, सर्व प्राप्तियां हो गई। ऐसे ऐसे बोल उस गीत में भरे हुए थे। मम्मा बहुत फैशन वाला वस्त्र पहनती थी। दूसरे दिन जब मम्मा आई तो दादियां हमको सुनाती हैं कि जो अभी हमारी यूनिफॉर्म है ऐसा ही वस्त्र पहनकर आई। और हारमोनियम पर मम्मा ने गीत गाया। गीत के बोल यही थे, ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। ओम जैसे शुद्ध मंत्र का तीर जैसा आलाप देखा। सुनते ही मन शीतल हो गया,
गम का चिट्ठा फट गया, सर्व प्राप्तियां हो गई। एक दिन में संपूर्ण जीवन का परिवर्तन। बाबा ने जब मम्मा को देखा, बाबा को ऐसी अनुभूति हुई, यही शिव शक्ति अवतार मां सरस्वती है, यही जगत अम्बा है, यही शिव शक्ति है। बाबा ने मम्मा का वो स्वरूप देखा। एक दिन में अपने जीवन का फैसला कर लिया, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। एक दिन में परिवर्तन। बाबा ने मम्मा को सभी की देखभाल संभाल की जिम्मेवारी दी। बाबा गीत लिखते थे और मम्मा गाती थी। बाबा मुरली लिखते थे और मम्मा पढ़कर बिना देखे क्लास कराती थी। उम्र मम्मा की 14 वर्ष या 16 वर्ष थी। बाबा ने मम्मा कहा, बड़ी बड़ी दादियां मम्मा से पहले यज्ञ में आ चुकी थी, लेकिन मम्मा का पुरुषार्थ ऐसा था, योग ऐसा था, स्वरूप ऐसा था कि सभी ने दिल से, अंतर से मम्मा को मम्मा कहा, ऊपर से नहीं। समझ गए? दिल से कहा मम्मा मम्मा। मम्मा ने हर एक बच्चे की मन और बुद्धि की पालना की, मन बुद्धि की पालना की, बुद्धि की एकाग्रता, मन की स्थिरता। एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ये पालना, ये परवरिश मम्मा ने की। दादियां अपना अनुभव सुनाती हैं यज्ञ का। हमने कभी मम्मा को मेहनत करते, पुरुषार्थ करते नहीं देखा। पुरुषार्थ और मेहनत शब्द वहां आता है जहां हम समझते, सोचते हैं कि हम हमेशा मीठा बनकर रहें। हम सोचते हैं हमारी वाणी में मिठास रहे, मधुरता रहे, वरदानों भरी वाणी रहे, लेकिन फिर क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है, कोई शब्द मुख से निकल जाता है। हम कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा के जीवन में ये नहीं देखा। मधुरता माना सदा मधुरता, धैर्यता माना सदा धैर्यता, नम्रता माना सदा नम्रता। कभी उतार चढ़ाव नहीं देखा। आज कई बच्चे गलती करते हैं और फिर कहते हैं भाई मनुष्य हैं, गलती हो ही जाती है। समझते हैं ना भाई, गलतियां तो हो ही जाती हैं। मम्मा के जीवन में ये नहीं था। कभी किसी ने मम्मा के जीवन में कोई कमी देखी ही नहीं। अनुभव किया संपूर्णता की मूरत ऊपर से उतर कर आई है, संपूर्णता की मूरत अवतरित हुई है। मम्मा ने देखा बाबा रात्रि 2 बजे के बाद सोते नहीं थे।
बैठकर विचार सागर मंथन करते थे। तो मम्मा ने 2 बजे के बाद सोती नहीं थी, बिस्तर से उठ जाती थी और चेयर पर बैठ जाती थी और ज्ञान का मनन चिंतन करती थी। 2 बजे के बाद जागरूक रहती थी। ज्ञान की गहराई, योग की गहराई, बाबा पर अटूट विश्वास, हर घड़ी भगवान साथ है, भगवान मिला है, हर घड़ी उनका साथ मिला है, एक नशा दिखाई देता था। मम्मा के अंदर मधुरता नेचुरल थी। कभी किसी बच्चे को आंख नहीं दिखाई, कभी किसी बच्चे को जोर से नहीं बोला। अगर किसी ने कोई गलती की भी, उस बच्चे को बुलाकर मम्मा याद दिलाती थी, अच्छा आगे से ध्यान देना, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। बस क्यों किया, कैसे किया, ये सब बातें नहीं करती थी। हर बच्चे के लिए बहुत प्यार, बहुत प्यार मम्मा के अंदर भरपूर था। प्रेम की मूरत थी, मधुरता की मूरत थी। केवल मधुरता नहीं थी, मधुरता निरंतर थी, उसमें कभी कमी नहीं आई। मम्मा की गंभीरता का वर्णन करते हैं, कहते हैं मम्मा सागर थी, सागर। एक बच्चे ने बाबा मम्मा के पास जाकर अपनी कोई बात सुनाई, वो ऐसा लगता था कि वो बात सागर में चली गई। मम्मा कभी रिपीट नहीं करती थी, एक की बात दूसरे को नहीं सुनाती थी। वो बात लगता है सागर में समा गई। इतनी गंभीरता, इतनी मधुरता, इतनी धैर्यता, सर्वगुण मम्मा के अंदर नेचुरल थे। मैं जब ज्ञान में आई, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। मैं 53 में माउंट आबू पहली बार आई, कोटा हाउस में। ये पांडव भवन नहीं था और कोटा हाउस किराए पर था। मैं जब आबू में आई तो दिल्ली में दादी कमल मणि ने मुझे एक गीत पर डांस करना सिखाया था। वो गीत था, चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव में। फिल्मी गीत है ये। गीत बजा के उन्होंने मुझे डांस करना सिखाया था। कहा जब मम्मा से मिलना तो मम्मा को उठाकर मम्मा के साथ डांस करना। मैं जब कोटा हाउस में आई, बाबा और मम्मा सामने बैठे थे और ये गीत बजा, चलो चले माँ। मैं उठकर पहले मम्मा की गोद में गई। मम्मा ने बहुत वरदान दिए, बहुत प्यार किया। फिर इस गीत बजने पर मैंने मम्मा को उठाया तो मम्मा उठ गई और मैंने इस गीत पर डांस किया मम्मा के साथ साथ। इसके बाद में फिर बाबा से मिले। बाबा ने गोद में बिठाया और दृष्टि देते कहा, ये बच्ची यज्ञ से गई है और दोबारा यज्ञ में आई है।
क्योंकि 6 वर्ष की उम्र में हमको मुरली सुनना, क्लास करना, योग करना बहुत इंटरेस्ट था। बच्चों की तरह घूमते नहीं थे, पूरा टाइम घंटा 2 घंटा बैठते थे क्लास सुनने के लिए। और सफेद वस्त्र पहनकर आना, ब्रह्मा कुमारी बनकर के रहना सदा, ये शक्तियां बाबा और मम्मा ने अंदर डाल दी थी। एक संकल्प बाबा ने बता दिया था, ये यज्ञ से गई है, इसलिए उन्हीं संस्कारों में चल रही है। ये भी बाबा का बहुत प्यार। सारा दिन, जितना दिन हम यहां रहते आबू में, सारा टाइम बाबा और मम्मा के साथ साथ चलते। मुरली खत्म होने के बाद बाबा और मम्मा सबको घुमाने ले जाते। रास्ते चलते चलते बाबा पूछते, किसके साथ चल रहे हो? याद दिलाते, कौन तुम्हारा साथी है, किसके साथ जा रहे हो? और जहां पहाड़ी पर जाकर के बैठते, मैंने कई बार देखा वहां तुलसी के पौधे लगे रहते कहीं भी, तो बाबा सब बच्चों को बिठाते और मम्मा तुलसी के पत्ते अपने से तोड़ती और ला करके बाबा को देती और बाबा सभी बच्चों को खिला देते। बाबा की स्पीड तेज और मम्मा भी बाबा के साथ कदम मिलाकर साथ साथ चलती, पीछे कभी नहीं होती। हर रोज अलग अलग पहाड़ियों पर बाबा और मम्मा के साथ जाते रहे। वहां से आने के बाद घूम करके आने के बाद बाबा सब्जी काटने बैठते तो मम्मा भी बैठती। बाबा जब महावाक्य उच्चारण करते तो बाबा के सामने मम्मा कुछ बोलती नहीं थी। रोज सवेरे पहले मम्मा की मुरली चलती हिस्ट्री हॉल में या कोटा हाउस में भी, पहले मम्मा की मुरली चलती और जैसे ही मम्मा देखती कि बाबा आ गए हैं, मम्मा बाबा के सामने कभी नहीं बोलती। और बाबा के एक एक महावाक्य को ऐसे समा लेती थी कि हर शब्द मम्मा बोल सकती थी, हर शब्द रिपीट कर सकती थी, इतनी उनकी ग्रहण शक्ति थी। हर एक बात का विस्तार पूरा मनन चिंतन करके मम्मा सुनाती। किचन में भी कई बार मम्मा चक्कर लगाती। बाबा मम्मा को कहते कि मम्मा आप सबसे ज्यादा योग युक्त हो। कई बार गुरुवार के भोग मम्मा को बनाते हमने देखा है। तो हमने ये देखा बाबा के हर इशारे को समझकर, बाबा की हर बात को जानकर उसके अनुसार ही चलने का संकल्प मम्मा के अंदर दिखाई दिया। और उस समय से मम्मा ने ऐसा डायरेक्शन दिए, हर बात में दृढ़ता। जैसे मम्मा में है ऐसे सभी बच्चों में है, ऐसे वरदान मम्मा सबको देती रहती थी। मम्मा जब पहली बार दिल्ली में आई, हमारे लौकिक संबंधी थे, उन्हीं के भवन में मम्मा को ठहरने की व्यवस्था थी। उनके निमंत्रण से ही मम्मा दिल्ली में आई थी। उनका बहुत बड़ा भवन था। बाबा का डायरेक्शन था
कि मम्मा का ऐसा स्वागत हो जैसा किसी का हुआ ही नहीं हो। तो जब मम्मा दिल्ली में आने वाली थी, मुझे याद है सारा दिन हम मालाएं तैयार करते थे, ड्राई फ्रूट की मालाएं, वैरायटी मालाएं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी मालाएं। सारा दिन सेंटर पर मालाएं तैयार होती मम्मा के स्वागत के लिए। एरोड्रोम पर जब मम्मा प्लेन से उतरी, बहुत भाई बहन वहां गए हुए थे। एक बहुत बड़ी चादर, जैसे डबल बेड की चादर, पूरी फूलों से भरी हुई थी, जिसको 5-6 ने उठाया हुआ था। मम्मा को इतनी फूलों की मालाएं पहनाई, इतना उसमें से फूल उठा उठा के सभी गुलाब की पंखुड़ियां मम्मा पर डाल रहे थे। वंडरफुल स्वागत था, ऐसा स्वागत किसी का नहीं हुआ होगा। जब मम्मा को जहां ठहरना था, वहां काफी दूरी पर मम्मा को उतारा गया। बहुत ग्रुप बने हुए थे, कोई झंडा लेकर, कोई मालाएं लेकर, कोई गुलदस्ते लेकर, ऐसे वैरायटी। एक एक ग्रुप को पार करते करते मम्मा वहां तक पहुंची। तो जब एरोड्रोम पर मम्मा का स्वागत हुआ, जब मम्मा गाड़ी में बैठने लगी, मम्मा ने मेरे को भी अपने साथ बिठाया। मैं मम्मा के साथ गाड़ी से उतरी, इसलिए सारा दृश्य मेरे को देखने को मिला। कितना स्वागत मम्मा का हुआ। बाबा जब कहीं जाते थे, बाबा बॉम्बे में आए थे, तो बाबा ने पूछा कितने लोग स्टेशन पर आएंगे। बाबा चाहते थे शो नहीं हो, क्योंकि कोई भी शिव बाबा को नहीं पहचानेगा, ये समझ लेगा कि इन ब्रह्मा कुमारियों का कोई गुरु आया है, लेकिन शिव बाबा आया है ये कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए बाबा गुप्त रहना चाहते थे। बाबा ने डायरेक्शन दिया था सिर्फ 3 व्यक्ति आए स्टेशन पर। जिस बिल्डिंग में बाबा को ठहरना था 7th फ्लोर पर, वहां भी बाबा ने कहा नीचे रिसीव करने कितने रहेंगे, तो 3-4। लिफ्ट से उतरेंगे तो वहां कितने रहेंगे, 3-4। सभी हॉल में बैठे हुए थे। लेकिन जब मम्मा कहीं जाती तो बाबा कहते ऐसा स्वागत करना किसी का हुआ ही नहीं हो। ऐसा स्वागत मम्मा का हुआ। और मम्मा की मुरली इतनी सबको शक्ति देने वाली, इतने संपूर्णता का आवाहन करने वाली, इतनी पावरफुल रहती थी। मम्मा का जीवन था प्रैक्टिकल। जब मम्मा दिल्ली में आई तो मम्मा के स्वागत में हमने दीपक हाथ में लेकर डांस किया। उस सभा में मैं जिसे स्कूल में पढ़ती थी उसके प्रिंसिपल बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि कल हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, ये डांस वहां भी करना। मुझे ऐसा महसूस होता था मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। मैं फ्रॉक पहनती थी, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूल में डांस कैसे कर सकती हूं। मेरे मन में ऐसा आया। मैं मम्मा के पास गई और मैंने मम्मा को सुनाया। मम्मा ने मुझे कहा अभी तो आपके प्रिंसिपल ने निमंत्रण दिया है, कल तो वहां डांस करना, लेकिन इसके बाद फिर कभी स्वीकार नहीं करना। हमने देखा अगर हमें ये नशा है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, तो हमारी स्थिति भी ठीक रहेगी, हमारी पोशाक भी ठीक रहेगी, हमारा खान पान भी ठीक रहेगा। दिल्ली में दीदी मनमोहिनी दीदी थी, इंचार्ज वही थी दीदी। तो जब हम सेंटर जाते थे, रास्ते में वो टॉफी का दुकान आता था।
तो वहां से टॉफी खरीद लेते और खाते खाते जाते। एक दिन दीदी ने पूछा क्या खा रही है? मैंने कहा टॉफी खा रहे हैं। अच्छा, टॉफी अच्छा लगता है? फिर कहा कि देखो, बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे सुनाई। कहा कि ब्रह्मा कुमारी टॉफी नहीं खाती, गोली टॉफी। मैं तुमको रोज टोली खिलाऊंगी। फिर मेरे से पूछा तुमको रोज कितना पैसा मिलता है पॉकेट खर्च के लिए? तो मैंने उन्हें बताया। तो दीदी ने एक भंडारी रख दी, मट्टी का गोलक आता है ना, वो रख दिया सेंटर पर। कहा जो पैसा मिले तुम इसमें डालना, तो मधुबन जाएगी बाबा के पास लेके जाना। मुझे याद है जब हमारे घर में सबको पता चला कि ये पैसा भंडारी में डालेगी, सब ज्यादा देने लगे। और मैं रोज सारा दिन जो पैसा मिलता भंडारी में जाके डाल देती। और दीदी मुझे रोज टोली खिलाती, बहुत गले लगाती, बहुत प्यार करती। जब मैं पहली बार मधुबन आई, वो भंडारी भरी हुई थी। मैं लेकर आई थी और मैंने बाबा को हाथ में दिया। तो मैंने ये देखा आजकल बच्चे हैं कहकर छूट लेते रहते हैं, लेकिन उस समय में इतनी भी छूट नहीं देते थे। आज दिन तक भी मैं टॉफी गोली नहीं खाती हूं, बाहर का बिस्किट नहीं खाती हूं, भले कहे मशीनों से बना है। वो संस्कार डाल दिया, हमारी बड़ी दादियों ने भी वो संस्कार डाल दिया। मम्मा से हर बात पूछना सहज लगता था और अंदर में आता था मम्मा जैसा बन करके रहना है। एक बार की बात है, मम्मा अमृतसर में आई और एक भाई थे, वो आइसक्रीम बनाते थे, उनके आइसक्रीम का दुकान था। वो बड़े बड़े बॉक्स ले आए और पूरी सभा के लिए उन्होंने आइसक्रीम बनाई। और आइसक्रीम बांटने में हम सबसे आगे थे, हम सारी सभा को आइसक्रीम बांट रहे थे। जब सारी सभा ने आइसक्रीम खा लिया, उस भाई ने प्लेट भर के हमको दिया, खाओ। तो हमको तो आइसक्रीम पसंद था, हमने खाया, दोबारा भी दिया एक प्लेट, दोबारा भी खाई। वो आइसक्रीम खाने से हमको फीवर हो गया, सांस भारी हो गया, अब तबीयत खराब हो गई। समझा? और जब मम्मा को पता लगा कि इस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, इसको फीवर हो गया है, इसका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे याद है मम्मा कमरे में आई, मम्मा ने अपनी गोद में बिठाया, सिर पे हाथ घुमाती रही। बहुत देर तक जो मेरा सांस लेने में मुझे कठिनाई हो रही थी, बिल्कुल ठीक कर दिया मम्मा ने। इसके बाद मुझे बहुत दिनों तक दवा खाते रहना पड़ा। मैं जब मधुबन में आई, ये दिलवाड़ा मंदिर सब पैदल जाते थे, गाड़ियां नहीं जाती थी, सब पैदल घूमने जाते थे। पूरी लाइन खड़ी थी, बाबा सबको एक एक फल दे रहे थे, विदा कर रहे थे दिलवाड़ा मंदिर घूमने के लिए। मैं भी उस लाइन में थी। बाबा ने मुझे उस लाइन से बाहर निकाला, कहा बच्ची बाबा कभी किसी गाड़ी से तुमको भेजेंगे, तुम पैदल नहीं जाओ। मैंने देखा बाबा मम्मा ने एक एक बच्चे के मन की भी संभाल की, तन की भी संभाल की। और जब मैं यहां आई तो मुझे फिर दमा हो गया, मेरे को सांस चढ़ने लग गया। तो बाबा के कमरे में, जहां गद्दी है बाबा की पांडव भवन में, इसके पीछे एक दरवाजा था, बाबा उधर से आते जाते थे। उस कमरे में मेरे को एक चौकी पर जगह दिया और मम्मा को कहा मम्मा इस बच्ची को यहां सुलाओ, जितनी बार बाबा आएंगे
जितनी बार मम्मा आएगी और जाएगी, इस बच्ची से मिलकर जाएगी, ये शाम तक ठीक हो जाएगी। जब भी बाबा वहां से निकलते मैं उठ के खड़ी हो जाती, बाबा मुझे गले लगाते, बहुत प्यार करते। फिर जब बाबा आते मैं फिर उठ के खड़ी हो जाती। ऐसे ही जब मम्मा आती और मम्मा वहां से जाती, मुझको इतना प्यार करते कि शाम तक बिना दवा खाए मैं ठीक हो गई। तो बाबा का प्यार, मम्मा का प्यार इतना शक्तिशाली था, जो मन को भी प्रसन्न करने वाला, तन को भी स्वस्थ करने वाला था। हमने सुना है कि मम्मा को धीरे धीरे आगे चलकर तबीयत खराब हो गई, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया कि मम्मा की तबीयत खराब है। हमें नहीं बताया। हमने सुना है कि मम्मा की जब तबीयत खराब थी, बहुत शारीरिक कष्ट था, लेकिन मम्मा में सहन शक्ति बहुत थी। मम्मा कभी नहीं कहती थी मुझे दर्द हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, कभी भी उसका वर्णन नहीं करती थी। इतनी मम्मा के अंदर सहन शक्ति थी। मम्मा उठकर बाबा की मुरली सुनने जब नहीं जा सकती थी, तो माइक लगा हुआ था, मम्मा कमरे में मुरली सुनती थी। क्योंकि जब बाबा मुरली चलाते थे तो एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक संदली पे मम्मा बैठती थी। पूरा टाइम मम्मा बाबा की तरफ मुख करके बैठती थी और मुरली सुनती थी। बाबा का एक एक महावाक्य समाती थी। बाबा सिंधी में पत्र लिखते थे और मम्मा गुरमुखी में पत्र लिखती थी। पंजाबी भाषा है ना गुरमुखी, मम्मा गुरमुखी में पत्र लिखती थी। मम्मा का जन्म स्थान भी अमृतसर था। तो मम्मा के अंदर इतनी सहने की शक्ति थी, इतनी समाने की शक्ति थी। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का स्वरूप इस साकार सृष्टि पर मम्मा को देखा। वो प्रैक्टिकल था। मम्मा के अंतिम समय की बातें भी हमने सुनी है कि मम्मा के कमरे में 8 दादियां रात दिन योग करती थी। एक दिन गुरुवार का दिन था, पांडव भवन में बहुत अंगूर हुए थे। बाबा आके मम्मा के पास बैठे और मम्मा को अंगूर देते गए और मम्मा सबको देती गई। उस समय पांडव भवन में 5000 से ज्यादा भाई बहन थे, जबकि वहां इतने की रहने की जगह नहीं है, लेकिन सब पट पर सोते थे। मम्मा की तबीयत का सुनकर बहुत आ गए थे। जब सबको मम्मा के हाथ से अंगूर दिया गया, इसके बाद मम्मा ने सभी दादियों को कहा, जाओ थोड़ी देर आराम करके आओ। मम्मा बिल्कुल ठीक है। मम्मा सारा टाइम बैठी रहती थी, रात को भी बैठी रहती थी, बहुत कम लेटती थी। तो बताते हैं कि जब सब दादियां चली गई, एक छोटी बच्ची को बिठाया था मम्मा के पास कि मम्मा को जरूरत होगी तो मम्मा बुलाएगी। ऐसा ही मम्मा ने कहा था। और फिर मम्मा ने थोड़ी देर के बाद उस बच्ची को कहा, बाबा को बुलाओ। तो जहां अभी बाबा का चित्र है पांडव भवन में, इसके पीछे एक दरवाजा था, वो मम्मा के कमरे में खुलता था। बाजू का कमरा मम्मा का कमरा था। जैसे ही बच्ची ने मैसेज दिया, ऐसे ही बाबा आ गए। उस दरवाजे से बाबा आए और सामने मम्मा का बेड था। जब तक बाबा वहां पहुंचे, बाबा के पहुंचते ही मम्मा अव्यक्त हो गई। मम्मा ने सिखाया कैसे रहना जीवन में। मम्मा ने सिखाया कैसे जाना इस शरीर से। बैठे हुए तपस्वी रूप में बाबा को बुलाकर बाबा दृष्टि दे रहे हैं दूर से। और इस स्थिति में सारी दादियों को मम्मा ने भेज दिया।
एक मम्मा थी, एक सामने बाबा था, बस। जब बाबा नजदीक पहुंचे तो बाबा ने कहा, मम्मा कहां गई? तो मम्मा ने जीना सिखाया, मम्मा ने शरीर से पार होना सिखाया। और सदा एक रस स्थिति में रहना सिखाया, एक बाबा के प्यार में मगन। मम्मा कभी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कहती थी। दादियां मम्मा को पकड़ कर कहती थी, मम्मा हमको बच्चे बच्चे बोलो। मम्मा नहीं बोलती थी, कहती थी नहीं, हम सभी बाबा के बच्चे हैं। मम्मा की जो महिमा थी, मम्मा उसको स्वीकार नहीं करती थी। बाबा के आगे मम्मा बच्ची बन करके रही, ये सभी ने देखा। नम्रता की मूर्त, अपनी हर जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाने की विशेषताएं मम्मा के अंदर थी। मुझे याद आता है, जब हम कोटा हाउस में आए थे, मम्मा फ्रॉक और पैजामा पहनती थी, क्योंकि दादियां साड़ी पहनी जब सेवा की स्टेज पर गई। जब तक सेवा की स्टेज पर नहीं गई थी, सभी फ्रॉक पहनती थी। मुझे याद है, मम्मा का फ्रॉक छोटा करके मुझे बहुत पहनाया गया है। मैंने बहुत मम्मा के फ्रॉक पहने हैं। नए नए फ्रॉक भी सिलाई करा के बाबा ने पहनाए, और मम्मा के तो कई फ्रॉक मैंने पहने। और मुझे बहुत नशा रहता था, मैं मम्मा का पहना हुआ वस्त्र पहन रही हूं। तो इस तरह से हमने मम्मा, आज भी मम्मा को अव्यक्त हुए 50 वर्ष हो गया है, आज भी हमें ऐसा महसूस होता है, मैं अपना विचार बोल रही हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है आज भी यज्ञ माता मातेश्वरी मम्मा वतन में है। सरस्वती को कुमारी दिखाया है। अगर आज तक मम्मा होती, क्या होता बताइए? बाल सफेद हो जाते ना। सरस्वती को कभी सफेद बाल वाला नहीं दिखाया है। सरस्वती को बूढ़ा नहीं दिखाया है, सरस्वती को जवान भी नहीं दिखाया है, बच्ची दिखाया है, छोटी दिखाया है। तो हमने देखा मम्मा जिस उम्र में गई, वो मम्मा की जो युवा अवस्था थी, उस अवस्था में गई। आज भी मम्मा का वही स्वरूप, काले बाल, युवा अवस्था आज भी दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि ड्रामा में ऐसा ही है। आज अगर मम्मा होती तो मम्मा का फोटो सफेद बाल वाला होता। होता ना। लेकिन वो उसी स्वरूप में भक्ति मार्ग में भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं वहां भी गुप्त है। मम्मा का गुप्त पार्ट है ना, अभी भी पार्ट बजा रही है। हम जब भी कोई बात का संकल्प करते हैं, हमारे सामने मम्मा हाजिर हो जाती है और लगता है कि एक एक कदम में गाइड करती है, एक एक कदम में हमारी बात बहुत जल्दी सुन लेती है। मेरे मन में भाव आता रहा है, यज्ञ रचा हुआ है और यज्ञ माता चली जाएगी यज्ञ में से, यह नहीं हो सकता। क्योंकि जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा ने सभी बच्चों को कहा कि आपने सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी है? सत्यवान सावित्री के पति की जब मृत्यु हो गई तो वो धर्मराज से उसकी उम्र उसको वापस ले आई। तो बाबा ने कहा सभी योग करो सारी रात और मम्मा को वापस लेकर आओ। बाबा ने कहा यज्ञ है और यज्ञ माता नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? मम्मा को वापस लेके आओ, मम्मा को आना ही पड़ेगा, ऐसा बाबा ने कहा। तो आज भी ऐसा लगता है कि यज्ञ यहां भी है और वतन में भी है। सूक्ष्म वतन संगम युग में रचा बाबा ने, वहां बैठकर हर कार्य पूरे कर रही है।
हर कदम में गाइड कर रही है, हर कदम में साथ दे रही है, ऐसी अनुभूतियां होती रहती हैं। तो हमें, हम सभी कुमारियां, सभी मम्मा की मूर्त हैं। पूरा पूरा मम्मा को फॉलो करना है। मम्मा की उम्र भी 14 या 16 वर्ष की थी और उस उम्र में उन्होंने अपने को मां समझा। मैं जगदम्बा हूं, तो मम्मा का शारीरिक रूप भी विशाल हुआ। पहले मम्मा बहुत दुबली पतली थी, फिर उसमें भी भारीपन आया। मम्मा मां जैसी सबको पालना देती रही। तो आज भी अगर हम सभी ये संकल्प कर लें कि हम मम्मा की बच्चियां हैं, मां सरस्वती की बेटी है, मैं मां जगदम्बा की बेटी हूं, उनके कार्यों को मुझे पूरा करना है, तो आज भी हमारे अंदर वो संपूर्णता आ सकती है जो मम्मा में थी। कभी मम्मा की आंख से किसी ने आंसू नहीं देखा, कभी मम्मा को कभी जोर से बोलते हुए नहीं देखा, कभी किसी को आंख दिखाते नहीं देखा, कभी डांट लगाते नहीं देखा। मिठास की, मधुरता की मूर्त रही। हम नहीं हो सकते? बोलो बोलो, हो सकते हैं ना? हाथ उठाओ। हो सकते हैं, हो सकते हैं। सदा मीठा, सदा मीठा। जब मम्मा सदा मीठी रही, हम भी सदा मीठा रहेंगे। सदा सुख स्वरूप रही, सदा शांत स्वरूप रही, सदा आनंद स्वरूप रही, बाबा के सामने सदा हाजिर रही। हमने सुना है एक बार बाबा ने मम्मा से कहा, ये सृष्टि चक्र का चित्र ये 4 दिन में तैयार हो जाना चाहिए। जिन्होंने चित्र बनाना था, मम्मा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मम्मा ये तो 1 महीने में भी पूरा नहीं होगा। मम्मा ने कहा, अरे बोल कौन रहा है, 4 दिन में बनना चाहिए, कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहा है 4 दिन में बनना चाहिए। इसको 4 दिन में बना के तैयार कर देना है। फिर मम्मा ने उनसे पूछा, आपको कितने हैंड्स चाहिए काम करने के लिए? रात दिन इसको बनाओ। 6-6 घंटे की ड्यूटी से ग्रुप बना दिए, 6-6 घंटे की ड्यूटी से काम किया। चौथे दिन चित्र बना के बाबा के हाथ में दिया। किस शक्ति से काम किया? किस शक्ति से काम किया? कौन कह रहा है? कहने वाला कौन है? किसकी प्रेरणा से हो रहा है? आदेश किसका है? कहने वाला कौन है? जो कहने वाला है उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करती हैं। जब बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, जब बाबा बच्चों को आदेश देते हैं, तो केवल आदेश नहीं देते, साथ साथ शक्ति भी देते हैं। बाबा की शक्तियां भी काम करती हैं। तो इस प्रकार से हर जगह हमने देखा, मम्मा ने एक विशेष बात कहती थी, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। बाबा ने कहा ये करना है, जी बाबा। एक बार एक पार्टी विदाई ले रही थी, समझा? एक पार्टी विदाई ले रही थी और बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा इनको हलवा खिलाना था। मम्मा इनके लिए हलवा बना के लाओ, इनको हलवा खिला के भेजना है। क्या किया? मम्मा उसी टाइम गई, उसी समय जाके मम्मा ने हलवा बनाया। उन्हों की बस का टाइम था, वो लोग सब यहां से चले गए और बस में उनको हलवा पहुंचाया गया। देखो बाबा का प्यार। और वो हलवा भी कैसा था? कैसा था? मम्मा के हाथ से बना हुआ। कितना प्यार बाबा ने भरा। और मम्मा सदा बाबा की हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार थी। हम सभी तैयार हैं? बोलो,
तैयार हैं? हाथ नहीं उठा रहे हैं? मम्मा बाबा की हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं? बोलो जी बाबा, जी मम्मा। अरे वाह, बाबा को इतनी शिव शक्तियां मिली, कितना अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। कोई बंधन नहीं रखना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जॉब करना है, मुझे पैसा कमाना है। कितना पैसा कमा के यज्ञ में डाल सकते हैं? कमा के कुमारियां कितना पैसा डालेगी? आज हमारी दादियां खड़ी हैं बाबा की सेवा में, तो देखो करोड़ों रुपया यज्ञ के अंदर आ रहा है। तब तो इतना निर्माण का कार्य हुआ। इतना कमा के लाते क्या? बाबा ने कहा कुमारियां खड़ी हो जाएंगी, तन लगाएगी, मन लगाएगी, समय, संकल्प, श्वास सेवा में लगाने के लिए खड़ी हो जाएगी, तो अनेक अनेक आत्माएं धन वर्षा करने आ जाएगी। क्योंकि एक एक बच्ची को बाबा ने कहा ये लक्ष्मी रूप है, एक एक कुमारी लक्ष्मी है। उसको धन लाना नहीं है, वो जहां खड़ी होगी वहां धन वर्षा होगी। हमारी चंद्रमणि दादी कहती थी, बने बनाए भवन में जाके बैठे तो क्या बड़ी बात है। अरे जहां पांव रखो वहां भवन बने, ये विशेषता चाहिए। क्योंकि हम सभी बहुत तकदीरवान हैं। बाबा ने, मम्मा ने हमको भाग्य दिया है, यहां बैठे हैं। ये साधारण बात थोड़ी ही है। हम सभी मम्मा की गोद में बैठे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी का मंत्र पढ़ लिया है पक्का। हमें जरा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया और उसके बाद मैंने कहा मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इतना पढ़ने का शौक मेरे अंदर जगाया चंद्रमणि दादी ने। उन्होंने मुझे कहा ये लिटरेचर काउंटर पर जितनी किताबें हैं सब आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, सब बुक्स पढ़ो। आपको पता रहना चाहिए किस किताब में क्या लिखा है। और मैंने आज दिन तक ऐसा पढ़ने का शौक डाला, आज दिन तक मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मैंने सब कुछ सीखा उन किताबों से, बहुत अनुभव, बहुत प्रेरणाएं। बहुत जगदीश भाई ने मनन चिंतन करके लिखा, रमेश भाई ने लिखा, बहुत भाइयों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, उससे हमने बहुत कुछ पाया। आज भी जरूरत है। अगर आप वो सब किताबें पढ़ने लग जाओ तो आपको उस पढ़ाई का टाइम मिलेगा क्या? एकदम स्टूडेंट की तरह 3-4 घंटे बैठ के बुक्स पढ़ो। हमें इसकी जरूरत है। ये पढ़ाई हमारे साथ चलेगी, वो पढ़ाई हमारे साथ नहीं चलेगी। हमारे अंदर चाहिए वैराग वृत्ति। समझ गए? पता नहीं बाबा ने कौन सी शक्ति भरी, मुझे कभी घूमने का शौक नहीं हुआ। मैं आज तक कभी कहीं घूमने नहीं गई। मैं कहीं सेवा पर गई और वहां मुझे कहा ये भी देखो, ये भी देखो, मुझे ले गए, मैं चली भी गई। मैं आपको बताऊं, एक बार बाबा झोंपड़ी के बाहर बैठे थे और मैं अचानक चली गई। बाबा ने मुझे कहा बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। बाबा तुम्हें बॉम्बे भेजे, जाओ बच्ची घूम के आओ। जी बाबा। मुझे घूमने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब मैं बॉम्बे पहुंच गई और दादी को पत्र गया बाबा का, इसको खूब घुमाना। और जब भी दादी मुझे कहीं घूमने भेजती तो मैं याद करती, इस सृष्टि का रचयिता अपनी दुनिया दिखा रहा है, चलो बाबा के साथ चलो। बाबा के साथ खड़े होकर देखो, वो दिखा रहा है, देखो कैसी दुनिया है। वो रंग बिरंगी दुनिया देखकर हमें उसका जरा भी आकर्षण नहीं हुआ। हमने पूरी लाइफ सफेद कपड़ा पहना, कभी रंग बिरंगी कपड़ों ने हमको आकर्षित नहीं किया। ये हमारी खूबी नहीं है, ये बाबा की
वरदान है ये। हमने अपने पुरुषार्थ से ऐसा नहीं किया, ये बाबा के वरदान है। हमें कभी भी रंगीन वस्त्र, वो रात को एक नाइटी पहन ले, रंगीन हो नहीं सकता, कभी पहन नहीं सकते। ये बाबा का वरदान है ये। इस वस्त्रों ने हमें दुनिया से अलग रखा है। तो जहां भी मैं जाती, मैं देखती कि बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मैं, वो अपनी दुनिया दिखा रहे हैं, मैं देख रही हूं। इसके बाद फिर बाबा का पत्र आया, बच्ची बाबा की प्रेरणा है, तुम बॉम्बे में रह के सेवा करो। जैसे ही पत्र आया, दादी ने मुझे पास बनवा दिया। समझा? मम्मा अव्यक्त हुई थी 65 में, 65 में मुझे बॉम्बे भेजा बाबा ने और पास बनवा दिया। रोज मलाड जाना क्लास कराने, 1 घंटा ट्रेन का रास्ता, और वो रीगल सिनेमा के सामने सेंटर था, वहां से बस में स्टेशन वहां आना। उस समय मेरी उम्र शायद 18 वर्ष की होगी। मैं सेंटर से कभी भी अकेली नहीं गई थी, कहीं भी। चंद्रमणि दीदी ने कभी मुझे अकेला नहीं भेजा था। लौकिक परिवार से मैं कभी अकेली कहीं नहीं गई थी। और दादी ने मुझे पास बनवा दिया, जाओ क्लास कराने रोज। मैंने दादी से ये नहीं पूछा अकेली, मेरे मन में आया, मैंने सोचा अगर मैं कहूंगी कि दादी मैं अकेली जाऊं तो दादी क्या सोचेगी, बाबा ने किस कमजोर को भेजा है, मेरे साथ कौन है, किसने मुझे भेजा है। बस इस संकल्प ने मेरा मुंह बंद कर दिया। और जब मैं वहां से सीढ़ी नीचे उतर रही थी, पहले दिन की बात बता रही हूं, मैं देख रही हूं साकार बाबा मेरे साथ उतर रहे हैं। मैं बस में बैठी हूं तो मेरे बाजू की सीट पे बाबा बैठे हैं और मैं बहुत हंस रही हूं बाबा से, मुझे घूमने भेजा था आपने बॉम्बे। घूमने भेजा था। हाँ, चलो अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। निरंतर योग किसे कहते हैं, मैंने वहां सीखा। मैं बस में पूरा टाइम बाबा से हंसी करती, बातें करती, ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन में भी मैं देखती मेरे बाजू की सीट पे बैठा है और मैं बाबा से बातें कर रही हूं। और क्यों बातें कर रही हूं, मुझे लगता था अगर मैं बातें नहीं करूंगी चला जाएगा, मुझे तो पकड़ के रखना है, मेरे को छोड़ के नहीं जाए। और जब मैं वहां पहुंचती तो लगभग 200 लोगों की सभा होती। मैं कहती बाबा मैं स्टेज पर बैठ जाऊंगी, आपको बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। फिर मैं वहां 2 घंटा क्लास कराती। तो मैंने ये देखा, ऐसे ही मैं फिर वापसी में भी मैं बाबा के साथ ही बातें करती। मैं बातें करते करते एक दिन मैंने बाबा से कहा, एक ही व्यक्ति बात करता रहे और दूसरा नहीं कुछ बोले, अच्छा लगेगा? मैंने बाबा से कहा। खाली मैं ही बोलती रहती हूं, आप कुछ बोलते नहीं हो। इसके बाद मैंने मैगजीन खोली, सामने एक पेज ऐसा आया जो मेरी बातों का जवाब। कभी मैं मुरली खोलती, तीसरा पेज चाहे चौथा पेज, मैं जो बातें करती उसका जवाब। तो मुझे लगा अच्छा ये भी जवाब देने का तरीका है। तो मैं बाबा से बातें करते करते कोई भी किताब खोलती, मुझे लगता वही पेज आएगा जिसमें मेरी बात का जवाब होगा। तो मुझे एक जादू मिल गया, मैं वो जादूगरी का आनंद लेती रहती। इस तरह से मीठे बाबा की, मीठी मम्मा की बहुत मीठी पालना मिली। मेरे को बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया। किसी ने बाबा को जाके बता दिया, बाबा डॉक्टर कहते हैं इसको बॉम्बे से बाहर भेजो, यहाँ ठीक नहीं होगा। मुझे दमा हो गया, वहां जो पहले शुरू हुआ था वहां ज्यादा हो गया। चंद्रमणि दादी आई, 15 मिनट में बाबा ने मुझे वहां से रवाना कर दिया। चंद्रमणि दादी को कहा इसको लेके जाओ। तो 15 मिनट में मैं वहां से बॉम्बे से चली गई। फिर बाबा ने मुझे बुलाया और मुझे कहा, बच्ची बाबा तुम्हें ईस्टर्न जोन में भेजता है, वहां दमा ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं ईस्टर्न जोन में गई,
वास्तव में मेरा दमा ठीक हो गया, जाते ही ठीक हो गया। मेरे को विश्वास था, बाबा ने कहा है इसको वहां भेजते हैं, ठीक हो जाएगा, और ठीक हो गया। इस तरह से मीठे बाबा की, मीठी मम्मा की बहुत मीठी पालना में आज भी हम सभी पल रहे हैं। आज भी उसी गोद में बैठे हैं, आज भी वो दोनों बाबा और मम्मा हमारी आंखों के सामने हैं, और वो हर समय हमें खुशहाल रखते हैं, हमें खुश नसीब हैं इसकी अनुभूति कराते हैं, माला माल रखते हैं। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।